गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राम मेरी यूट्यूब फैमिली को। आज मेरे दिन की शुरुआत भोपाल शहर में मेरे दोस्त के फ्लैट से हो रही होती है, लेकिन मैं भोपाल शहर जिस काम से आया था वो काम तो पूरा हो नहीं पाया। फिर मैंने ये सोचा कि अपने घर से 7 समंदर पार इतनी दूर आ ही गए, क्यों ना भोपाल शहर को निहार लिया जाए। लेकिन भोपाल शहर दिखाने से पहले मैं अपने दोस्त के फ्लैट से दिखने वाली सुंदरता दिखाता हूँ। मेरा मूड तो मेरे काम ना होने पर खराब हो ही गया था, लेकिन इन चीज़ों को देख के मेरा माइंड फिर से फ्रेश हो गया। अब मैं आपको उस बंदे से मिलाता हूँ जिस बंदे के जहाँ हम रुके होते हैं। इस बनियान चड्डी पहनने वाले आदमी को आप कमजोर मत समझना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इसका 10,000 का फैन बेस है। 10,000 फॉलोअर है, यूट्यूब उड़ा दूंगा, यूट्यूब रील्स को डाल दिया फेमस हो जाएगा। चलें तो फिर आपका एक वीडियो है सर, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे ब्लॉग में, देखना, मेंशन करना IMPPS की चैनल को। जब भी ब्लॉग अपलोड हो आप तो तुरंत पहुंच जाना, मेरी वीडियो से पहले आती है। रेगुलर में जाता हूँ इससे कंसिस्टेंसी के साथ। बुरा मत मान, और तूने मेरा कंटेंट चलाया है, ठीक है, और तूने मेरा यूज भी किया है, समझ रहा है तू? अरे वायरल कर रहा हूँ, तेरे यूट्यूब चैनल से ज्यादा व्यूज है, जाके देख रिकॉर्ड में 10,000 मिलियन व्यूज। इसकी कोई बात मत सुनो, अपन आगे जाके कंटिन्यू करते हैं पार्ट को। जल्दी से अपने आप को सेव। हम दोनों अपनी महाभारत खत्म करने के बाद अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी को भी पेट पूजा कराना आवश्यक है। अगर आप भोपाल शहर से बिलोंग करते हो या पास्ट में कभी आप भोपाल शहर में आए होगे तो आपने ये VIP रोड तो देखी होगी। इन झीलों को देखकर भोपाल शहर को सिटी ऑफ लेक भी बोला जाता है। लेकिन मैं आपको अब भोपाल शहर की वो सुंदरता दिखाने वाला हूँ जो भोपाल शहर में रहने वाले रेयर लोगों ने देखी होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ ट्रिप पर तो नेचर को सबसे पहले कैप्चर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेचर की कुछ क्लिप ली हैं, तो आप उन्हें प्यार से देखना। मत भाई, तेरे 11,000-12,000 फॉलोअर्स का क्या हुआ? मेरे फैंस। तेरा कोई फैन नहीं है भाई, एक मात्र अकेला मैं हूँ जो तुझे सपोर्ट करता हूँ, तुझे पता हो। ये सब बातें कैमरा पे नहीं बतानी होती, कट कर देना है। हाँ? ओए गू, इधर आ। ये देखो जी, अंकल थक गए, नीचे जाके घूम के आएंगे, खा के पेटी। इतनी ऊंची चढ़ाई करने के बाद हम लोग थोड़ा थक गए थे, तो मैगी और चाय के यहाँ पर लाभ उठाने आ गए। इतने बड़े भोपाल शहर में ये छोटा सा बंदा इस टी स्टॉल को चलाता है। तभी मेरा दोस्त मुझसे बोलता है, शर्म कर ले, शर्म, काम दाम कर ले कुछ, वो देख। लेकिन कहते हैं कि किस्मत आपकी कहीं और लिखी हो तो आप कितना भी ट्राई कर लो, वो जरूर होके रहता है। जैसे ही हम इस गाँव में एंटर करते हैं, जो घटनाएं हमारे साथ नहीं होनी चाहिए वो घटनाएं हमारे साथ घटने लगती हैं। मेरे बड़े भाई की तो अंदर जाने से पहले ही फटने लगी। आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, अब वो किला देख रहे हो ऊपर एकदम, हाँ चोटी पे, हाँ दिख रहा है? हाँ, वो हमारे ताऊ, पुराने ताऊ के परदादा के है, वो हमारा ही है, पर हमसे उनसे बैर हो गया था, तो हमने नाता खत्म कर दिया उनके साथ। अच्छा, तो हम उधर नहीं जाते अब। अच्छा, तो ये सब आदिवासियों के? ये उनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं। ताऊ का पहले ही जमीन बेच के खत्म हुए थे। एक बार के लिए तो हम लोगों ने यही सोच लिया था कि ये चीजें तो हम अपने गांव में डेली देखते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि किस्मत आपको उस जगह पर खींच लाती है जहां आप जाना नहीं चाहते। और इन चीज़ों को देखने के बाद और घूमने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि हमारे चारों तरफ कोई ना कोई तो है। और हाँ, आपने बाहुबली 2 फिल्म देखी है तो ये वाला रथ तो जरूर देखा ही होगा। वीडियो पॉज करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फेंक दे तो तुझे चढ़ना। अबे चढ़ते कैसे होंगे? चलता कैसे होगा? चलता तो धक्का देता होगा आदमी और जानवर, और क्या चलता होगा? हाथी देता होगा धक्का, इतने बड़े को आदमी धक्का देगा, उसकी टट्टी निकल जाएगी वहीं से। ये बुढ़िया ये डरा रही है। एनाबेल टंगी ऊपर। और यहाँ की कुछ चीज़ों को तो हम उनके रूप को देख के ही देखना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं वो अपने और हमें कैसे अट्रैक्ट कर रहे थे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पूरे गांव में ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ है जिससे उन चीज़ों का होने का एहसास हो रहा है। लेकिन यहाँ की सच्ची घटनाओं से हम अभी तक वाकिफ नहीं थे, तो हमने ये सोच लिया कि यहाँ से जल्दी निकलना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा।
छोटू। और किस्मत ने हमें टाइगर से भी मुलाकात करा दी। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि हम वहाँ से जितनी जल्दी निकलेंगे हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद रहेगा। तो फटाफट हमने शताब्दी की ट्रेन की टिकट कटाकर ट्रेन में बैठ तो गए, लेकिन हम जैसे गरीब आदमी हमें इतना नहीं पता था 15 और 16 नीचे ऊपर होंगे, लेकिन हम दोनों तो एक ही सीट पर बैठकर पूरे सफ़र को काटकर अपने शहर में आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन आदिवासी विलेज के बारे में मैं नहीं कह सकता, वो मेरे लिए सच्ची घटना थी। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ब्लॉग नंबर 16 में।